जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सेना को पोर्टेबल ईगल एक्स वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की? तो दोस्तों, किस देश ने की है? तो दोस्तों, ये की है रूस ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। यहाँ पर चीन का जिक्र भी हुआ है, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। अब दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है गणगौर त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, गणगौर त्यौहार जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है राजस्थान में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गणगौर त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह आप ज़रूर नोट कर लें। अब दोस्तों जिक्र हुआ है राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। जिक्र यहाँ महाराष्ट्र का भी हुआ है, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जिक्र गुजरात का भी हुआ है, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। जिक्र उत्तर प्रदेश का भी हुआ है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए किस देश के सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो दोस्तों सिटवे बंदरगाह जो है यह किस देश का है और इसमें हमारे देश भारत ने अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो दोस्तों यह है म्यांमार का। यह म्यांमार का है और यहाँ हमारे देश ने परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बंदरगाह का नाम है दोस्तों सिटवे इसका नाम है। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है म्यांमार का, तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी न्यापीता है और क्यात म्यांमार की मुद्रा है। जिक्र दोस्तों श्रीलंका का भी हुआ है, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और दोस्तों मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है मालदीव का। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है और मुद्रा रुपया है। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी और मुद्राएं याद रखना, काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टाटा समूह 300 मिमी वेफर प्रीकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए ताइवान के PSMC के साथ कहाँ सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों ताइवान के साथ यह सहयोग कहाँ पर कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है गुजरात में। यह गुजरात में कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों गुजरात का जिक्र हुआ है। गुजरात के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं।
महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। जिक्र हुआ है तमिलनाडु का। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। अब जिक्र हुआ है दोस्तों कर्नाटक का। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वत्स बम्बराज हैं। और दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंता कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों परिवर्तन चिंता जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और दोस्तों भारत में पहली बार ऐसा केस सामने आया है जो मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो हैं वह ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काउंसलर दिवस 2024 में सम्मान का पदक किसने प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों काउंसलर दिवस के रूप में सम्मान पदक किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है नीरज शर्मा को। यह नीरज शर्मा को हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है हाल ही में मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं सुमित नागल। सुमित नागल बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 16वां वित्त आयोग लग चुका है और इसका नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है मनोज पांडा को। मनोज पांडा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए नए साल का प्रतीक उगादी 2024 कब आता है। तो दोस्तों नए साल का प्रतीक उगादी कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कब आता है। तो दोस्तों यह आता है 9 अप्रैल को। यह 9 अप्रैल को आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वत्स बम्बराज बम्बई हैं और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन हैं। जिक्र हुआ है तेलंगाना का। तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल हैं लमीलासाई सुंदराजन। यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा देश भारत को पछाड़कर रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो दोस्तों रूस से कच्चा तेल आयात करने वाला भारत को पछाड़कर कौन सा देश सर्वोपरि हो गया है। तो दोस्तों यह हो गया है चीन। चीन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रूस से दोस्तों
समुद्री कच्चा तेल खरीदने में सबसे आगे चीन आ चुका है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर भारत, रूस, चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी और मुद्रा बता देता हूँ, नोट कर लेना। भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। अब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है और वॉन यहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है और रेमनबी या युआन यहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों 6 देशों की मुद्रा और राजधानी आपको बताई है, नोट जरूर कर लेना। दोबारा से रिपीट करूं, भारत की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दोस्तों मुद्रा वॉन है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। तो दोस्तों यह सभी नोट कर ले होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण ने वित्तीय वर्ष 2024 में कौन सा मील का पत्थर पार किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने ऋण के वित्तीय वर्ष में कितने रुपए का ऋण लिया है? तो दोस्तों ये लिया है 5 लाख करोड़ का। 5 लाख करोड़ का लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को जो ऋण दिया गया है वह उसकी राशि पहुंच चुकी है दोस्तों 5 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों यह भी याद रखें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज हमें 12 ही क्वेश्चन मिल पाए थे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, FASSAI ने किस शहर में भोजन में कीटनाशक अपशिष्टों को कम करने पर जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों? नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभी दोस्तों नई दिल्ली के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था और अब दोस्तों कुछ और बता देता हूँ। जैसे नई दिल्ली को दोस्तों रेलियों का शहर भी कहा जाता है, याद रखना। और दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार या भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और दोस्तों बेंगलोर को भारत की अंतरिक्ष शहर या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं आज वाले टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, AI सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ गया है? तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। ऑप्शन नंबर ए में रखा है भारत, ऑप्शन नंबर बी में रखा है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों चीन, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों जापान। और दोस्तों जितनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में हो वो भी आप आंसर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आज की क्लास इसके साथ समाप्त होती है। हमारा टारगेट रहता है दोस्तों 10,000 व्यूज का पर डे का। और दोस्तों इस टारगेट को जिस दिन आप लोगों ने अचीव करा दिया उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस टारगेट को अचीव कराने में हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों यहीं विराम करते हैं आज की क्लास को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।